हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोडी वंस अगेन। सो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल द बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स जो भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर वो किसी भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बिकॉज इसमें मैं सारे सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर आस्ट क्वेश्चन है वो सब कवर करूँगी। जैसे कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यही सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं सीनेट में भी और अदर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में भी, राइट। तो इन सभी सब्जेक्ट से अराउंड 20 क्वेश्चंस का, अराउंड 100 क्वेश्चंस का, 100 एमसीक्यूज़ का ये वीडियो है। तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखना, बिकॉज इसमें जितने भी सब्जेक्ट के जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस में से ही हैं, तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस वीडियो को एकदम अच्छे से हम देखेंगे कैसे एक एक क्वेश्चन करके क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं हर सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, जिसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे बोला है दैट चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट एक वर्ड है, एक टर्म है जिसका सिनोनियम पूछा है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ कि इंग्लिश में सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स, फ्रेजेस और आपका लाइक वन वर्ड आंसर हो गया या पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल्स चूज़ करना हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सिनोनियम से है। सिनोनियम मतलब क्या होता है? मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो एबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में, राइट। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है स्कार्स, प्लेंटीफुल, एम्प्टी, रेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब भी होता है कि भरपूर मात्रा में। तो अबंडेंट और प्लेंटीफुल जो है वो एक दूसरे के सिनोनियम होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनियम पूछा, पहले वाले में सिनोनियम पूछा था, अभी एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड पूछा है। तो अपोजिट वर्ड के लिए जो भी वर्ड का हमसे एंटोनियम पूछता है तो हमें पहले उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी हम उसका अपोजिट टर्म बता पाएंगे। तो जेनरस का मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। तो इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन में काइंड दिया है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिनोनियम हुआ है, हमसे एंटोनियम पूछा है। मीन हो सकता है, रिच, पुअर, क्या होगा इसमें? तो करेक्ट आंसर होगा बी। बी मतलब मीन, मीन मतलब मतलबी। अगर जनरस मतलब काइंड है तो उसका उल्टा होगा मतलबी, इसलिए जनरस का एंटोनिम हो जाएगा मीन। फिर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड आपका ये शी रन्स फास्ट में, रन्स में अंडरलाइन होगा। तो रन्स जो रन जो मतलब इसमें अंडरलाइन है, तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? ऑप्शंस है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया, मतलब कोई एक्टिविटी। और रन मतलब होता है दौड़ना, तो वो दौड़ रही है, मतलब वो फास्ट दौड़ रही है, तो दौड़ना उसकी एक्टिविटी है, उसकी क्रिया है, इसीलिए जो रन है वो वर्ब होगा। ठीक है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें से जो वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग करेक्ट है? तो करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। एकोमोडेट एक टर्म है, इसी की स्पेलिंग को इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला टर्म ढूंढना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एकोमोडेट में जो सी होता है वो भी डबल होता है और एम होता है वो भी डबल होता है। दैट इज ACCOMMODATE, एकोमोडेट। ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर विच सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव भी पूछे जाते हैं, तो इसमें से ऑप्शंस दिए आपको 4 ऑप्शन, उसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो ऑप्शन है वो पैसिव वॉइस के फॉर्म में ही रखा हुआ है। तो हमें पहले ऑप्शन देखने हैं। पहला बोल रहा है शी रोट्स अ लेटर, wrote a letter। फिर है a letter was written by her, she is writing a letter, she writes a letter। तो एक पहचान होती है, बाई अगर दिया हुआ है मतलब, तो उससे हम एक मतलब मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये पैसिव टर्म में है। ऑल्दो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, हमें सारे रूल्स पता होना चाहिए, लेकिन इस तरह अगर क्वेश्चन दिया तो इजी फॉर्म में हम पहचान सकते हैं। तो बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ये जो है वो पैसिव फॉर्म में ही लिखा हुआ है, दैट इज अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। फिर है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें पूछ रहा है ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर 2019। डैश में हमें फिल करना है, क्या भरेंगे? सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑन। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, दैट इज सिंस। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2019। देखो फॉर और सिंस ये दो टर्म होते हैं,
तो कहाँ फॉर लगाया जाता है और कहाँ सिंस लगाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। सिंस जो वर्ड होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ईयर दिया हो। तो यहाँ पे 2019 उसने साल क्लियरिफाई कर दिया कि 2019 में वो यहाँ काम करता था, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे। लेकिन कुछ महीने पहले करता था या कुछ साल पहले करता था, एग्जैक्ट डेट या टाइम मेंशन नहीं है अगर, तो हम उसके लिए फॉर टर्म यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स या ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो हम फॉर इसमें यूज़ करते, बट इसने मेंशन कर दिया 2019 पर्टिकुलर एक ईयर दे दिया है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखते हैं कहाँ पर फॉर और कहाँ पर सिंस का हमें यूज़ करना है। देन है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से कौन सा करेक्ट आर्टिकल हम यहाँ फिल करेंगे। ही बॉट डैश अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला खरीदा, तो इसमें क्या सही ऑप्शन आएगा, ही बॉट आ अम्ब्रेला या एन अम्ब्रेला या द या फिर नो आर्टिकल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि एन अम्ब्रेला। क्यों? बिकॉज ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं जिनके आगे हमेशा एन लगता है। तो अम्ब्रेला में आगे यू है तो यू के आगे हमेशा एन आएगा, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ए बी ऑप्शन होगा, दैट इज एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस पूछ रहा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री। तो इसमें हमें कंप्लीटली इसको फिल करना है। तो क्या इसमें सही ऑप्शन है, शी कंप्लीट्स हर डिग्री, विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, हैज़ कंप्लीटेड या इज कंप्लीटिंग। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका बी, दैट इज विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। नेक्स्ट ईयर तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी, दैट इज विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट फाइंड द करेक्ट प्रपोजिशन शी इज़ फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन चूज करना है, इन आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या फिर ऑन आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि ऑफ। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक की बहुत शौकीन है, इसीलिए फॉन्ड ऑफ आएगा। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी आते हैं, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्म आपको दिया दैट इज ही सैड आई एम टायर्ड। तो इनडायरेक्ट वे में हम कैसे इसको पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या बनेगा, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो टायर्ड है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। इसीलिए इस सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज ही सैड ही वॉज टायर्ड। फिर है पिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। आपको एक टर्म दिया हुआ है, उसका आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिया, तो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होती है आपदा। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को देखने के बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जिसमें से जो क्राइसिस है वो सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइसिस। ऑल्दो ये स्पेलिंग सिमिलर लग रही देखने में, बस आई और ई का फर्क है। अगर CRISIS है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन यही आई की जगह हम ई कर देंगे जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हो, तो वो क्राइसिस फिर उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, फिर से पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ देयर एंड दे आर। ठीक है, ये एक जैसे लगते देखने में, पढ़ने में भी होमोफोन्स हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इनका यूज़ होता है। जो THEIR देयर वाला होता है वो पीपल्स के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए, जबकि THERE वाला देयर जो होता है वो किसी जगह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको हमें देखते हुए ये देखना है कि इसमें करेक्ट जो सेंटेंस है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है दे आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू द मार्केट नहीं होगा, दे आर गोइंग टू द मार्केट होगा, तो इसमें ये थर्ड वाला सेंटेंस आएगा, वो लोग जा रहे हैं मार्केट, तो ये तो गलत हो गया। फिर है दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर यहाँ पे ये जगह के लिए यूज़ होता है, ये भी गलत है। दे आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, वो लोग मार्केट जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डी क्या दिया, दे आर गोइंग टू द मार्केट, ये भी सेम ही ऑप्शन है, तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा, मे बी डी कोई और ऑप्शन होगा, लेकिन इसका आंसर दे आर गोइंग टू द मार्केट होगा, दैट इज ये वाला दे आर लगेगा। ठीक है, फिर है चूज द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है संयोजक जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इसमें सेंटेंस क्या है, आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रुकी हुई थी, डैश इट वॉज रेनिंग। तो डैश में क्या हम फिल करें कि सेंटेंस को वो जोड़ दे, तो ए ऑप्शन है एंड, फिर बिकॉज, फिर बट, फिर और।
तो इसमें हम फिल कर सकते हैं आई स्टेड एट होम, मैं घर पे रुकी हुई थी क्योंकि, बिकॉज, बी ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, तो इसमें बिकॉज जो है वो कंजक्शन का काम करेगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक, आई प्रिफर टी डैश कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करती हूँ। तो इसमें क्या भर सकते हैं, दैन, ओवर, टू, फॉर। तो करेक्ट आंसर होगा टू, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, ये करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ठीक है, यू आर अ नर्स, तुम नर्स हो, डैश में हमें करेक्ट ऑप्शंस में देखना क्या हो सकता है, आर यू, आरंट यू, डू यू, वांट यू। तुम एक अच्छी नर्स हो या तुम नर्स हो कि नहीं, ये पूछना चाहते हो कि नहीं की इंग्लिश होगी आरंट यू। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर है पिक द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है। आपका पहला ऑप्शन है ही डोंट लाइक मैंगोज, उसे मैंगोज पसंद नहीं है। ही डजेंट लाइक मैंगोज, मतलब वही है लेकिन इसमें डजेंट आएगा, डोंट आएगा, क्या आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दैट इज ही डजेंट लाइक मैंगोज। ही के साथ डज आएगा क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर में लाइक मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो डजेंट आएगा और मैंगोज होगा, तो ये करेक्ट आंसर इसका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें सही करेक्ट वर्ब, वर्ब मतलब मैंने बताया था क्रिया होती है। तो शी डैश टू स्कूल एवरी डे, कोई एक्टिविटी फिल करनी है, तो शी गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू या गोइंग, सारी एक्टिविटी, लेकिन इसमें करेक्ट फॉर्म क्या आएगी, गो की। तो शी, क्योंकि ही और शी के साथ हम गोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं, तो गोज आएगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, फिर है विच इज़ द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, कौन सा करेक्ट इसमें रिपोर्टेड स्पीच है। डू यू लाइक टी, डू यू लाइक टी, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम्हें चाय पसंद है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही आस्क्ड इफ आई लाइक टी, या ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड टी, ही आस्क्ड इफ आई लाइक्स टी। यही सिंगल आई ई एस ई डी इन सब में हमको थोड़ा ध्यान देना होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज उसने पूछा कि क्या मुझे चाय पसंद है, तो ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड टी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर है पिक द करेक्ट वर्ड, ही इज डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है कि वो दोनों भाइयों से बड़ा है। तो बड़े के लिए यहाँ पे कौन सा टर्म यूज होगा, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ओल्डर, ही इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ब्रीफ। इसमें करेक्ट सिनोनियम चूज करना है ब्रीफ का। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में, इन शॉर्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी शॉर्ट। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, तो उसका सिनोनियम भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम चलते हैं, दैट इज नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 1 बाय 1 हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने इंग्लिश पोर्शन कवर किया, अब ये नेक्स्ट क्या है हमारा, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी का मतलब ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली, वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये पूछ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू सबको रटी होनी चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में अगर पूछ ले तो यही टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों यूनिट में हमें लर्न होना चाहिए टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन होता है जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज किडनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो वो होता है हमारा वाइटामिन के। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी कई बार प्रैक्टिस कराए हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा मैराथन कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन ईजी है उनको मैं फास्ट फास्ट बता देती हूँ, जो एक्सप्लेनिंग वाले वीडियोज़ में क्वेश्चन होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, हाउ मेनी बोन्स आर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ये भी हमें पता होगा कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होती हैं, 206, दैट इज ए ऑप्शन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो टर्म होते हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। कम्युनिकेबल मतलब जो एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां होती हैं,
नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती है। तो इसमें हमसे कम्युनिकेबल पूछा, तो कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से दूसरे में फैल सकती है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलती है? डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर हाइपरटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा टीबी। टीबी की बीमारी अगर एक पर्सन को है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसके बगल में आप बैठे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपको भी वो टीबी की बीमारी हो सकती है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। फिर विच सेंस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड हियरिंग। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन होता है जो हमारी हियरिंग में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है? तो वो होता है हमारा ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर इज। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है क्योंकि। ठीक है। फिर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो वो हमारा होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे वापस से एनर्जी नहीं बनाई जा सकती है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? विंड, सोलर, कोल या फिर वाटर। तो वो है हमारा कोल यानी कि कोयला। ठीक है। द पल्स रेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज। जो हेल्दी ह्यूमन बींग होते हैं उनका पल्स रेट यानी कि हार्ट रेट एक तरीके से कितना होता है? तो वो होता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये हमें लर्न होनी चाहिए वैल्यू। फिर विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड के पंपिंग में हेल्प करता है? तो नॉर्मल सा आंसर है हमारा हार्ट। हार्ट है जो हमारे पंपिंग में हेल्प करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हमारी कौन सी होती है? सेल। फिर अ पर्सन हु डोनेट्स ब्लड इज नोन एज। जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं डोनर, और जो रिसीव करता है उसे बोलते हैं रेसिपिएंट। फिर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन इन नीम। नीम से बनने वाली मेडिसिन के लिए कौन सा प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट का? वो होता है लीफ। ठीक। फिर है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाई। जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय प्लेटलेट्स, बाय प्लाज्मा, बाय आरबीसी और द डब्ल्यूबीसी। तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी आरबीसी। आरबीसी के थ्रू ही जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो ओ जो होता है उसमें ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होते हैं, तो ओ निगेटिव जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर यानी सभी ग्रुप वालों को वो ब्लड दे सकता है। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एड इज डिफाइंड एज। फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? इमरजेंसी सर्जरी, इमीडिएट हेल्प बिफोर प्रोफेशनल केयर, नर्सिंग आफ्टर डिस्चार्ज या फिर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर होगा इमीडिएट हेल्प बिफोर प्रोफेशनल केयर। हम जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते या कोई नर्स या डॉक्टर नहीं आता तो उसके पहले जो हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं जिसको ज़रूरतमंद को या पेशेंट को, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो हमारी होती है लिवर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो डिहाइड्रेशन का साइन होता है? ठीक है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, ड्राई माउथ या फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ड्राई माउथ। अगर मुंह सूख रहा है मतलब आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। फिर व्हाट इज़ द आइडियल हैंड वॉशिंग टाइम रिकमेंडेड इन हॉस्पिटल। हमें पता है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या है, हैंड वॉशिंग करनी होती है, लेकिन हॉस्पिटल्स में हैंड वॉशिंग का एक टाइमिंग होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे तक हाथ धुलते ही रहोगे, तो वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम क्या है, सेकेंड्स में, मिनट्स में, कितना टाइम होता है? तो करेक्ट आंसर होगा 20 सेकेंड, सी ऑप्शन। 20 सेकेंड के लिए हमें हैंड को वॉश करना होता है। ठीक है, ये नहीं कि बस पानी डाला और चल दिए। तो ये 20 क्वेश्चंस थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल में मतलब सॉरी, सेल्स का कौन सा पार्ट होता है जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस या फिर सेल वॉल। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियस। जो सेल में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या कंटेन करता है? हमारा जेनेटिक मटीरियल, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपीयर होते हैं। ठीक है।
विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल हमें पता है किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये भी हमें पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में हमें पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द, जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनती है, तो ये बनती है हमारी बोन मैरो में। फिर द ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो वो होते हैं 23 पेयर्स, या फिर अगर टोटल नंबर ऑफ बोले तो 46 नंबर क्रोमोजोम, ठीक है। फिर है विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करके हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कौन सा वाइटामिन बनता है, तो वो होता है वाइटामिन डी, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमें सनलाइट से वाइटामिन डी मिल रही है। तो सनलाइट नहीं देती है वाइटामिन डी, हमारी बॉडी में ही वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में वो एक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को जितनी वाइटामिन डी की ज़रूरत है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। फिर है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अभी हमने देखा था वो होती है लीवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, कौन सी ऐसी ब्लड सेल्स है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो क्लॉटिंग में हेल्प करती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। फिर व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, वो होता है 7.4। फिर इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो इंसुलिन निकलते हैं हमारे पैंक्रियाज में, उसमें भी बीटा सेल्स से, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन द, सबसे छोटी बोन जो होती है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है ईयर में, मिडिल ईयर में, जिसका नाम होता है स्टेपीज, नाम भी पूछ लेता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन का, तो हमें पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी में होती है स्टेपीज, जो कि क्या होती है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरल है यानी जो फैलती है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, मीजल्स, मलेरिया, तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि मीजल्स, ये वायरस से फैलने वाली डिसीज है, इसीलिए से हम वायरल डिसीज के नाम से जानते हैं। फिर विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट मतलब इच्छा से होने वाले मूवमेंट कौन से होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम या हाइपोथैलेमस, तो करेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम, हमारा फ्रंटल पार्ट में जो प्रेजेंट होता है। फिर विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वेस्ट को फिल्टर करता है, तो किडनी होती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, ठीक है। फिर है विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, हमारा कौन सा हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हमारा एड्रीनलीन, ठीक है। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है हमारी 206, ठीक है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो वो होती है लीफ में, पत्तियों में। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, अभी हमने देखा था यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 20 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा है, 2022 में भी पूछा गया था, बेसिक्स है लेकिन पूछा जाता है। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा H2O। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो नोबल गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियन, हाइड्रोजन, तो नियन जो होती है वो हमारी नोबल गैस होती है। फिर विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक, स्टमक यानी पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है सोडा वाटर को प्रिपेयर करने में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो करेक्ट आंसर है हमारा CO2। फिर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, 8, 10, 12, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है हमारा 6, ये हमें याद होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। फिर है व्हाट इज द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है। देन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो होती है मर्क्यूरी, दैट इज Hg से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं।
ये रूम टेम्परेचर में क्या कौन से फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग ऑप्शन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब जो कार्बन या हाइड्रोजन कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे NaCl, HCl, CH4, CaCO3। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो सी ऑप्शन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और 4 हमारे हाइड्रोजन है, दैट इज CH4। इसको हम बोलते हैं मीथेन। तो ये क्या हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें याद रखना अगर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए सिर्फ, उसके अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट है तो वो फिर ऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। देन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता या फादर किसको बोलते हैं, तो वो है हमारे एंटोनी वॉन लेवॉइजर, ठीक है, एंटोनी लेवॉइजर। फिर है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, प्रोटॉन। तो करेक्ट आंसर होगा एटम, ठीक है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या सल्फर। तो बी ऑप्शन होगा हमारा, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। याद रखना है इसको, सॉलिड से गैस अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। फिर है NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। जो NaCl है वो किसका केमिकल फॉर्मूला है, शुगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट या विनेगर। तो ये होता है सॉल्ट का फॉर्मूला, रॉक सॉल्ट भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेस है, H2SO4, NaOH, HCl, CH3COOH। तो OH हाइड्रोक्साइड अगर आयन है तो वो बेस माना जाता है, ठीक है। तो NaOH हमारा क्या होगा, बेस होगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक या हाइड्रोजन। तो वो होगा हमारा कोवेलेंट। हम साझा करके बना रहे हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। विच इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज अवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। कोई एसिड है और मेटल है, तो इन दोनों में अगर रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो बनती है हाइड्रोजन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। द केमिकल यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इन वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, मतलब उसको साफ करने में कौन सा केमिकल का यूज़ किया जाता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। तो क्लोरीन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब एक तरीके से गाढ़ापन होता है, तो उसकी SI यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ग्राम या फिर लीटर या mg पर ml। करेक्ट आंसर होगा मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की SI यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट रिएक्टिव। कुछ ऑप्शन दिए हैं, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, प्लैटिनम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो करेक्ट आंसर है सोडियम, दैट इज Na। सोडियम जो होता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे हमारे किसके, केमिस्ट्री के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, फिजिक्स। तो अब हम देखेंगे फिजिक्स के 20 MCQs। अभी तक हमने इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए। अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा बचा है फिजिक्स, ठीक है। तो अब फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज न्यूटन। फिर व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो ये वैल्यू फिक्स होती है, इसको हमें लर्न करना होगा। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज थर्मोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट।
कौन सा न्यूटन का लॉ होता है जिसका मतलब होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? तो सबको पता होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब होता है फॉर एवरी एक्शन, जैसे जो भी एक्शन होगा उसके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फिर व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं उनमें कौन सा टाइप का लेंस यूज करते हैं? कनकेव, कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव या सिलेंड्रिकल? तो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्वेक्स। फिर विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेक्टर क्वांटिटी का ऑप्शन है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होती हैं। दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट है? स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मास। करेक्ट आंसर होगा सी, बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फिर है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। तो उसका वैल्यू हमें लर्न होनी चाहिए। तो उसका आंसर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट को भी लर्न करना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी? कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर या फिर बैटरी? करेक्ट ऑप्शन है मोटर। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट क्या होता है? वॉट, न्यूटन, जूल, पास्कल। करेक्ट आंसर होगा जूल। जो वर्क होता है उसे हम जूल में नापते हैं। देन है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन सी कलर ऑफ लाइट है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है? तो वो होती है वायलेट की। ठीक है। तो विबग्योर एक ट्रिक होती है, जो 7 कलर ऑफ लाइट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे रेड की तरफ, तो जो लेंथ वेवलेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सबसे कम होगी वायलेट की, फिर इंडो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन, येलो, ऐसे बढ़ती जाएगी इनकी वेवलेंथ। तो ये एक ट्रिक है लर्न करने की। तो अगर मैक्सिमम आपसे वेवलेंथ पूछ ले तो रेड कलर की होगी, और शॉर्टेस्ट पूछा है तो वायलेट कलर होगा। ठीक है। फिर द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड? मोशन, चलने की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर? प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ऑप्शन गिवन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, अमीटर, हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। क्यों? लर्न करने का ट्रिक है। प्रेशर की यूनिट होती है बार, तो बार से बैरोमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन? इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, यानी उसकी यूनिट पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड? अगर मान लीजिए कि मीडियम है, अभी यहाँ से लाइट जा रही है, अब यहाँ से दूसरे मीडियम में लाइट जाके मुड़ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन या डिस्पर्जन? तो करेक्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड? साउंड किस टाइप की वेव है? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव या फिर मैकेनिकल? तो करेक्ट ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देन विच लॉ रिलेट्स वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस? कौन सा लॉ है जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, करंट सॉरी आई से, ये दोनों ही मतलब रिलेट करते हैं? V इज इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला आपने सुना ही होगा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये किस लॉ में आता है? तो ये हमारा आता है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। बेसिक चीज़ है फिजिक्स में, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक। फिर द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड? एक पूरे ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, पीरियड, एम्पलीट्यूड या फेज? तो उसको बोलते हैं हम पीरियड। फिर है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज? पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द व्हाट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को जिस दैट इज क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर, डायोड या रेजिस्टर? तो उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। जिसको रिस्टोर करता है चार्ज को, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। फिर व्हाट इज द डेंसिटी फॉर्मूला? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, या मास इंटू वॉल्यूम, मास प्लस वॉल्यूम? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। दैट इज, ये ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये कुछ 20 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। इसी तरह हमने बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन देखे। अभी तक ओवरऑल हमने टोटल 100 MCQs कवर कर लिए इसमें। ठीक है, तो इसी तरह अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो जो भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए जा सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग खुद से भी अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।